नमस्ते। मैं अभिनव लाइट हाउस सोल्स में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई लव्ड वन की डेथ हो जाए तो आपको ग्रीफ करना चाहिए या नहीं, और क्यों नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं तो क्यों नहीं। बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो, सो इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो सबसे पहली चीज़ ये समझना है कि एक जो लव्ड वन आपका है जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, देखिए उसने अपना कार्मिक काम कर लिया है, जो उसको कार्मिक लेसन सीखने थे, जो उसको रोल प्ले करना था। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हर आत्मा, देखिए मैं पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ और मैं एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, मैंने खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपीरियंस अंडरगो किया है, दूसरों का किया है, और जो सारा रिसर्च मैंने स्टडी किया उस बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको जो चीज़ें रेजोनेट करती है आप वो लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं जस्ट एक थोड़ा सा एक एंगल बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये लाइफ एक इल्यूजन है। ठीक है, ये लाइफ एक सिर्फ एक गेम है। ये सिर्फ आपको जितना रियल लगता है ये लाइफ है नहीं, बट माया इतनी स्ट्रांग है कि हर चीज़ रियल लगती है। ठीक है, घर परिवार बच्चे काम एवरीथिंग, ठीक है, बहुत सब रियल लगता है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एक सिमुलेशन है जो डिज़ाइन किया गया है आपने खुद अपने लिए, अपने लेसन्स लर्न करने के लिए। तो जैसे आपने एक सिमुलेशन डिज़ाइन करके रखा है जिसमें आप बैठे हो और आप अपना सब एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि एक पायलट होता है, उसको एक सिमुलेशन में, वो सिमुलेशन में सीखता है कि फ्लाइट को कैसे लैंड करना है, टेक ऑफ कैसे करना है, माउंटेन एक बहुत हिली एरिया में अगर सपोज कोई स्ट्रिप है तो उस पर कैसे, वैसे आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, वो सामने वाला जो आपका लव्ड वन है उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उसने अपना रोल प्ले किया इस लाइफ में, अपने कार्मिक लेसन सीख लिए, अब वो आगे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सब सोल्स, इमॉर्टल सोल्स हैं, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि क्या होता है मरने के बाद। तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। वो सोल ने अपने एक्सपीरियंसेस इस अर्थ प्लेन पे चूज किए थे। स्कूल में उसने एडमिशन लिया, अपने एक्सपीरियंसेस लिए और आगे बढ़ गया। ठीक है, आपने क्या किया, आप उसमें अटक गए हो। ठीक है, उनका जो भी आपका अटैचमेंट था उस पर्सन के साथ में, उस कारण से आप ग्रीफ में हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें कि वो सोल जो है, जो आपका लव्ड वन है, वो कहीं गया नहीं है। दैट लव्ड वन इज स्टिल देयर। ठीक है, बस यही है कि उनका रोल आपसे पहले खत्म हो गया इस जो स्टेज प्ले में। तो आप एक ड्रामा में थे और वो ड्रामा में उनका रोल खत्म हो गया और वो बैक स्टेज चले गए। वो बैक स्टेज में भी अपने कपड़े बदल रहे हैं ताकि वो दूसरे उनको प्ले में उनको पार्ट हो। तो आप लेकिन अपना रोल बराबर से करो। आप अभी स्टेज पे हो, सबके सामने हो, आपको अपना रोल बराबर से करना है। ठीक है, आप उस ग्रीफ में अगर रहोगे तो आप अपना रोल, अपने लेसन्स लाइफ में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो क्यों ग्रीफ नहीं करना चाहिए, क्यों दूसरे के दुख नहीं करना चाहिए अगर किसी कोई लव्ड वन चला जाए। तो एक रीजन है, जैसे मैंने बताया, सोल इमॉर्टल है, उनकी सोल इमॉर्टल है। वो उनकी, आपको फिजिकल वे में आपको उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो सोल वापस दूसरे लाइफ टाइम्स में आपको मिलेगी, स्पिरिट वर्ल्ड में आपको मिलेगी। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं कि जैसे आज मैं पेरेंट हूं, मेरा सन किसी और लाइफ में, मेरा सन मेरा फादर बन जाए और मैं उस सन बन जाऊं। ठीक है, तो हम लोग ये सारे रोल्स, जैसे सोल ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सोल्स रहते हैं, वही सोल्स, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड में भी स्टडीज होती है, प्रॉपर क्लासरूम्स रहते हैं, देयर आर स्टडीज, और वही सोल्स चूज करते रहते हैं कि हस्बैंड वाइफ फादर सन, ऐसे अलग अलग रोल्स चूज करते हैं एक दूसरे को एक्सपीरियंसेस देने के लिए, कंटिन्यूअस मल्टीपल इनकारनेशंस तक, ताकि सारे सोल्स इस तरह से इवॉल्व होते हैं। और जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो वो सब सीखते हैं कि हमने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। देयर इज लाइक अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक गेम में, आप लिमिटेड टाइम के लिए वो आपके साथ में थे। ठीक, उन्होंने अपना लेसन्स लर्न करके आगे निकल गए, आपको अपना लेसन्स, अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। सेकेंड थिंग इज दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सोल एनर्जी का। ठीक है, तो हम जब फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, अर्थ प्लेन पे आते हैं, तो हम चूज करके आते हैं कि हम कितनी एनर्जी अपने साथ लेके आएंगे। ठीक है, इट मे बी 20%, 30%, 50%। अगर सोल चूज करती है बहुत डिफिकल्ट लाइफ टाइम जीने का, इस लाइफ टाइम में सपोज वो ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है,
ठीक है, ये सब चीजें प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब चीजें चोजन रहती है, ठीक है, कोई भी चीज बाय चांस कुछ नहीं होता है। सोल चूज करती है कि अगर इस लाइफ में उसको ब्लाइंड रहना है, वो चैलेंजेस देखने हैं, तो जनरली सोल थोड़ी ज्यादा एनर्जी अपने साथ लेके आती है, बिकॉज उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है। इसलिए आपने कभी देखा होगा जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं, उनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति रहती है उनके अंदर, जो एक नॉर्मल आदमी में, मेरे में, आप में नहीं है। वो उनके अंदर एक एक्स्ट्रा सिक्स सेंस रहता है, उनके अंदर एक सहन शक्ति जो रहती है वो एक अलग लेवल की रहती है, ठीक है। तो अपने अंदर ज्यादा एनर्जी लेके आते हैं, लेकिन कुछ एनर्जी हर सोल स्पिरिट वर्ल्ड में छोड़ के आता है, ठीक है। तो सपोज आप हो और आपके लव्ड वन है, ठीक है, आप तो इधर हो, लेकिन ये मत सोचो आप इधर ही हो, आपकी कुछ एनर्जी वहां पे भी है, वो आपके लव्ड वन के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मेरा लव्ड वन बहुत कहाँ चला गया और मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप ये समझो स्पिरिट वर्ल्ड में आप दोनों इंटरेक्ट कर रहे हो। ये आपका रियल घर नहीं है, आपका रियल घर है स्पिरिट वर्ल्ड। यहाँ तो सिर्फ एक लेसन लेने के लिए आए हम लोग, अपने कार्मिक लेसन, अपने जो कार्मिक डेट्स हैं, जो ऋण हैं, वो चुकाने के लिए आए हैं, ठीक है, और अपने आप को हील करने के लिए आए हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न से अपने आप को हील करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो एक ये है, एक और ये चीज है कि आप जब सोते हो, जब आप ड्रीम्स, ये लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके एक बुक है, उसमें बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब किया है। अब उस पर मैंने 4 पार्ट वीडियो सीरीज बनाया है, तो आप वो देख सकते हो। कि जब हम सोते हैं तो हम अपने सभी जो लव्ड वंस हैं उनसे मिलके आते हैं, ठीक है। स्पिरिट वर्ल्ड में देयर इज लाइक सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट करता है हमको उन हमारे लव्ड वंस से। हम उनसे जब डीप स्लीप में हम उनसे मिलके आते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, उनके गाइडेंस लेते हैं, हमारे स्पेशली हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे आपके सपोज ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनसे आप सब गाइडेंस लेके फिर वापस आते हो। इसलिए बोलते हैं जैसे आप अगर बहुत स्ट्रेस में हो, ठीक है, आप अगर सो जाते हो रात को, सुबह आपको अचानक से आपको अच्छा लगता है, यू फील बेटर, आपको अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्यों? बिकॉज स्पिरिट वर्ल्ड में आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके गाइड्स हैं, वो सब आपको सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। तो सोने से पहले अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप प्रे करके सो सकते हो कि मुझे अपने हाईएस्ट गुड के हिसाब से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, और आप तब सो सकते हो, ठीक है। तो आप एनीवे, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग, मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूँ ये कि आप अपने लव्ड वन से रोज रात को स्लीप में मिलते हो, ठीक है। ऐसा बोलते हैं जैसे अपने सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट होते हैं, कई बार जैसे हम रात को एकदम से हम एकदम धचक जाते हैं एकदम जर्ब के साथ, तो एक्चुअली उस टाइम हमारी सोल वापस से हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम उनसे मिलते हैं। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट जो सोल होती है जो आगे बढ़ गई है अपने, देखिए क्या होता है, हर सोल को अपना पाथ रहता है, अपना ग्रोथ पाथ रहता है, ठीक है। वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गई है, उसको जब स्पिरिट वर्ल्ड में अपना लेसन सीखने हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से वापस वो दूसरा जन्म लेती है। लेकिन जितना आप उनको याद करोगे ना, सिर्फ आपका थॉट आपको उनकी याद आ रही है, वो उस सोल को प्रिवेंट करता है अपने पाथ पे आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज बार बार उनको दे कैन फील दैट आप उनको बार बार याद कर रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है वो, और सबसे बड़ी चीज है, आप अगर में दुख करते हो कि आपका कोई क्लोज लव्ड वंस की डेथ हो गई, भले ही सुइसाइड से हुई, ठीक है, सुइसाइड या कोई बहुत मर्डर या कोई बहुत ही बुरे वे में, या कोई एक्सीडेंट हो गया, यंग एज में एक्सीडेंट हो गया, देखिए कई चीजें सोल चूज करता है, लेकिन हाँ सुइसाइड ये सब चीजें सोल अपना फ्री विल है, ठीक है। उन्होंने जो फ्री विल लिया, उन्होंने जो अपना उन्होंने खुद डिसीजन लिया, लेट देम टेक दैट डिसीजन, उसका आगे वो अपने लेसन सीखेंगे, आप उनसे परेशान मत हो। और सेकंड थिंग, सबसे पहली चीज, आप उनको जितना याद करते हो, आप उनको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हो, तो बार बार उनको एक पिंच आ रहा है कि मुझे ये याद कर। आप जितना दुख में होता है, एक सोल जो आगे लाइफ में आगे बढ़ गई है, सबसे ज्यादा दुख उसको इस चीज से होता है कि उसके लव्ड वंस उसके बारे में चिंता कर रहे, दुख कर रहे कि वो कहाँ होगा, क्या है, कैसे चला गया, हमने उसके लिए बराबर कर सकते थे, काफी कुछ हम नहीं कर पाए। देखिए स्पिरिट वर्ल्ड बहुत लविंग प्लेस है, वहां पे बहुत अच्छा नॉलेज है, गाइडेंस है, सब उसको मिलता है, एंड बहुत एक लविंग प्लेस है। लेकिन वहां से उसको ये दुख लगता है कि आप उनके बारे में दुखी हो रहे हो, तो आप उनके बारे में दुखी मत हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने इस लाइफ में जो डिसाइड किया है कार्मिक लेसन्स लर्न करने के लिए, ठीक है, तो आपको अपने कार्मिक लेसन्स लर्न करना है। आप अगर उस दुख में अटके हो तो आपके अपने लेसन्स आप नहीं लर्न कर पाओगे, इस लाइफ को आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। ये जो हमको लाइफ मिली है ना, ये थोड़ा सा जितना सा टाइम मिला है ना, ये टाइम को अब देखिए, जब तक हम इग्नोरेंस में थे, अगर आप अभी तक भी वीडियो देख रहे हो
तो इसका मतलब है आप एक लेवल पे हो जहां पे आप ये सब चीजें समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने जब तक इग्नोरेंस में लाइफ स्पेंड कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब अवेकनिंग आ गई कि हम इस लाइफ में किस लिए हैं, तो ये टाइम ज्यादातर स्पेंड करो अपनी हीलिंग में, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो उस ग्रीफ के अंदर आप जब तक अपने दलदल में फंसे रहोगे तब तक आप ग्रो कैसे कर पाओगे। इस लाइफ में जब आप इस लाइफ से वापस निकलोगे तो आपको ये रियलाइज होगा, अरे यार ये पूरी लाइफ तो मैंने अपने इस दुख में निकाल दी। तो आपको दुख नहीं करना है, वो जहां है। अब आपको करना क्या है, जब भी थॉट्स आए आप जस्ट उनको ब्लेस करो, प्रे करो कि वो अपने से अच्छा अपना ग्रोथ करें। और देखिए खुश अपने मन में खुशी रखो कि वो आगे निकल गए। ये फिजिकल लाइफ में इतने सब चैलेंजेस हैं, जब सोल मूव करता है तो अपना, जैसे आप मैंने और वीडियो बनाया मरने के बाद क्या होता है, तो सोल अपने आप को इतना फ्री महसूस करता है कि वो इतना एक्सपेंसिव महसूस करता है, फ्री महसूस करता है। तो ऐसे बोलते हैं कि मरने पे तो एक्चुअली खुशी होनी चाहिए कि वो सोल अपने शारीरिक बंधनों से बाहर हो गया, तो आपको ग्रीफ करने की क्या जरूरत है, ठीक है। हाँ, आप अपनी हीलिंग करो ज्यादा से ज्यादा। आप अपनी, अब जो आपके अंदर ग्रीफ है, ठीक है, वो इतना इजी नहीं है सिर्फ बोलने, मेरे बोलने से ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ठीक, मतलब आपको लगेगा। आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना है। अपने ऊपर कैसे काम करना है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे आप प्राणायाम करो, ठीक है, डीप ब्रीथिंग करो, रेकी से आप अपने हार्ट चक्र को हील करो, ठीक है, रेकी है टेक्निक। देन मेडिटेशन करो, ठीक है। EFT करके एक टेक्निक है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ब्यूटीफुल टेक्निक है। अगर आपको ग्रीफ से बाहर आना है, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप वो वीडियो प्लीज मेरा देखिए। आप स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स हैं उन पे आप टैप करते हो, तो जो एनर्जी एक्यूमुलेट क्या है, ग्रीफ क्या है, आपकी एनर्जी एक्यूमुलेटेड है आपके एनर्जी सिस्टम में, ठीक है। आपको सिर्फ वो जब आप टैप करते हो तो आप उस एनर्जी को क्लियर कर सकते हो। देन थॉट फील्ड थेरेपी करके है, वो एक और बहुत अच्छी टेक्निक है। उसमें भी एक स्पेसिफिक वे में टैप करना होता है। उस पर मैंने ग्रीफ के लिए TFT कैसे यूज करें वो मैंने किया है। देन अगर ये सारे टेक्निक्स नहीं होते तो आप प्लीज किसी काउंसलर को कांटेक्ट कीजिए। जब आप किसी से बात करते हो तो आपके अंदर बहुत अच्छी चीज, अच्छा क्लियरिंग होता है। तो आप एक काउंसलर को कांटेक्ट कीजिए और उन काउंसलर से डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले अपने आप को एक लेवल पे इससे बाहर निकालो, ठीक है। और वो जो सोल चली गई है, उस सोल को जस्ट ब्लेस करो कि अपने पाथ पे आगे से आगे बढ़ गई है, और खुश रहो कि उनके साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया वो आपको, देखिए, वो आपको स्पिरिट वर्ल्ड में तो मिलेंगे ही, आपको दूसरे लाइफ टाइम में भी मिलेंगे। तो आप फिर टेंशन की, और वो आपके साथ ही हैं, आपकी स्लीप में आप उनसे मिलते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ग्रीफ नहीं करना है। मैं जस्ट ये आपसे प्रॉमिस लेना चाहता हूँ इस वीडियो के एंड में कि आप अगर किसी ग्रीफ में हो अपने लव्ड वन से, तो आप वो ग्रीफ से बाहर निकलोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो एक मेरा पर्सपेक्टिव है वो हेल्पफुल लगा होगा। आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्लैरिफिकेशंस हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू।